4 दिन से गाजा पट्टी में बम पर बम बरस रहे हैं। इजराइल रुक ही नहीं रहा भाई, और हमने पहले ही कहा था कि इजराइल नहीं छोड़ेगा हमास के आतंकियों को। ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इजराइल का यह गुस्सा देख रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा गाजा साफ हो जाएगा, सिर्फ पट्टी की पट्टी बचेगी, गाजा नहीं बचेगा, क्योंकि नाम तो गाजा पट्टी है, लेकिन इजराइल गाजा खत्म कर देगा और सिर्फ पट्टी बच जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इजराइल तो कह रहा है कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इजराइल को वो हाईटेक हथियार निकालने हैं जिनका नाम सुनकर ही इजराइल के दुश्मनों की टांगे कांपने लगती है। मतलब इजराइल ये कह रहा है कि अभी तो हमने पूरी तरह से ठोका ही नहीं है भाई, अभी अपने बड़े बड़े हथियार तो दिखाई नहीं है। इजराइल के इन हाईटेक हथियारों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन से हथियार हैं। जब वो निकल गए तो इस गाजा पट्टी का क्या होगा, आप सोचिएगा। उन हथियारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि इजराइल कैसे बदला ले रहा है, कैसे गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों की ऐसे सफाई चल रही है कि हमास का नाम लेने से लोग कांप जाएंगे। हमास के आतंकवादी इजराइल के बमों से बचने के लिए बंकरों में छुप रहे हैं, सुरंगों में छुप रहे हैं, लेकिन इजराइल ने बंकर तोड़ बम और सुरंग फोड़ बम भी गिराना शुरू कर दिया है। गाजा में हमास ने एक यूनिवर्सिटी को कंट्रोल सेंटर बना लिया था। इस यूनिवर्सिटी की आड़ में हमास अपने खून खराबे वाला प्लान बनाता था। मैंने आपको बोला ये दो कौड़ी के आतंकी हैं। यूनिवर्सिटी को बताइए अपना अड्डा बनाए हुए थे, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। इजराइल ने हमास के इस कंट्रोल सेंटर को मिट्टी में मिला दिया। यहां पर हमास के इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इजराइल ने कसम खा ली है कि गाजा में हमास से जुड़ी एक एक चीज खत्म करके मानेगा, चाहे वो आतंकी हो या फिर आतंकियों को छुपाने वाली इमारत हो। हमास का पूरा नेटवर्क और उसके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान मिटाने की तरफ इजराइल बढ़ चुका है। सबसे पहले देखिए कि इजराइल ने किस तरह से गाजा पट्टी के इलाके में स्ट्राइक की है। आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि इजराइल ने गाजा सिटी पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। खान यूनिस इलाके पर भी एयर स्ट्राइक की है। गाजा बॉर्डर से सटे इलाकों पर हैवी स्ट्राइकिंग हुई है। इजराइल बॉर्डर के पास हमास के कई ठिकाने थे जिन्हें पूरी तरह से लग रहा है खत्म कर दिया गया है। इन सभी आतंकी ठिकानों को एक एक करके इजराइल नष्ट करता चला जा रहा है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल किस तरह से अग्रेसिव होकर हमला कर रहा है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। इजराइल की एयरफोर्स लगातार गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। रात हो गई तो भी रुकता नहीं है यह सब। रात होने पर भी इजराइल के हमले जारी रहते हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि मंगलवार रात को हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें हमास को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जरा एक बार ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइए। किस तरह से, अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें, आपको नजर आएगा किस तरीके से ये धमाके हुए हैं। आप बिल्डिंग्स की हालत देखिए, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि वहां किस तरह से बम गिरा है। इजराइल के हमलों से अभी तक हमास के गाजा में हमास के 2000 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें से 1500 आतंकियों के शव बरामद भी हो गए। हमास के 2500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। एक रात में हमास के 300 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए। हमास के एयरक्राफ्ट डिटेक्शन सेंटर को तबाह कर दिया गया है। हमास के एंटी टैंक मिसाइल सेल के कमांडर को भी मार गिराया गया है। हमास के ऑपरेशनल अपार्टमेंट, वेपन स्टोरेज, टनल शाफ्ट और मिलिट्री कंपाउंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और अभी तो इजराइल के हमले जारी हैं, और जिस हिसाब से हमास की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब गाजा से हमास का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। जो लोग आतंक की बात करते थे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। इजराइल के हमलों से हमास की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन हमास के इतने हमदर्द हैं कि उसे अब भी सपोर्ट और हथियार भेजे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी भी हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। वो बुझने के पहले दिया नहीं फड़फड़ाता, उस तरह का काम चल रहा है। और आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इस हमास और इजराइल की लड़ाई में दिन और रात का कोई मतलब नहीं रह गया है। दिन रात ये युद्ध चल रहा है। इजराइल ने मंगलवार की रात गाजा में जो हमला किया, उसमें हमास की मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दाइफ का घर तबाह हो गया।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर के घर की बताई जा रही है। इसका नाम मोहम्मद दाइफ है और ये हमास के सबसे खूंखार कमांडर्स में से एक है। इसके घर पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया और हमले में मोहम्मद दाइफ का भाई और भतीजा दोनों मारे गए। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ इजराइल के मेन टारगेट पर है। इसकी तलाश इजराइल काफी समय से कर रहा है। यही है मोहम्मद दाइफ। इजराइल इसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इजराइल के लिए मोहम्मद दाइफ बगदादी और ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। इजराइल पर मोहम्मद दाइफ पहले भी कई बार हमला कर चुका है और दावा किया जा रहा है कि शनिवार को इजराइल पर हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड यही मोहम्मद दाइफ था। मोहम्मद दाइफ के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद दाइफ बेहद खुफिया तरीके से काम करता है। मोहम्मद दाइफ हमास के आतंकियों के सामने भी नहीं आता, फोन या रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाता है। मोहम्मद दाइफ की सिर्फ एक ही तस्वीर आज तक सामने आई है जो आपके सामने है। 30 साल से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल है। 2015 में अमेरिका ने मोहम्मद दाइफ को ग्लोबल टेररिस्ट यानी दुनिया का टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। मोहम्मद दाइफ का एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी नहीं है, यह कहा जाता है। मोहम्मद दाइफ व्हील चेयर के सहारे चलता फिरता है, लेकिन दुनिया में और खासकर इजराइल में आतंक फैलाने के लिए एक हाथ, एक पैर, एक आंख और व्हील चेयर पर बैठकर यह सब करता है। सोचिए, लादेन और बगदादी जैसे बेरहम आतंकवादी के लिए दुनिया में अब भी कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं। हमारे यहां भी कुछ लोगों को हमास से बहुत हमदर्दी है। ऐसे लोगों की आज फिर क्लास लगाऊंगा, इन्हें आज फिर एक्सपोज करूंगा कि जिस हमास का ये सपोर्ट कर रहे हैं उसके आतंकी इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, जानवर जैसे हैं। इजराइल पर कैसे इन आतंकियों ने हमला किया था और इजराइल में घुसकर क्या क्या किया था वो आपको हम बता चुके हैं। इन सब के पीछे हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ की प्लानिंग थी। इजराइल के जिस शहर पर सबसे पहले हमला किया गया उसका नाम सेरोट है। इसी शहर के एक पुलिस स्टेशन पर सबसे पहले हमला हुआ था। वहां अब क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की यह रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा। ये वो इलाका है जहां सबसे पहले शनिवार की सुबह आतंकवादी जो हमास के थे वो जो पैराग्लाइडर से लैंड करके आते हैं तो वो इस सिरोट के इलाके में आते हैं, बिकॉज गाजा के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और उसके बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और आज देखिए इस पुलिस स्टेशन की हालत मलबे में तब्दील हो चुका है। अब ये मलबा कलेक्ट करने के लिए जेसीबी मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इजराइल के सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैनात है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आला अफसरान लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मीटिंग का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इलाका थोड़ी देर के लिए हमास से कब्जे में कर लिया था और उस इलाके को एक बार फिर से रिकैप्चर कर लिया था हमारे इजराइल के बहादुर जवानों ने। एक तरफ हम देखेंगे कि उनकी एयरफोर्स किस तरीके से उन ठिकाने पे लगातार बमबारी कर रही है जो कि अल फुरकान का एरिया है, क्योंकि इस वक्त एक आतंकवादी है जिसकी तुलना की जा रही है। उसे इजराइल का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है, मोहम्मद दाइफ उसे कहा जाता है बगदादी ऑफ फलस्तीन, उसका वो है मोहम्मद दाइफ। क्योंकि अगर खूंखार तरीके से जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, जिस तरीके से औरतों को मारा गया जो कि फेस्टिवल मूड में थे, पार्टी कर रहे थे, जिनको निहत्ते को गोलियां चलाई गई, जिस बेदर्दी से खूंखार तरीके से दरिंदगी से मारा गया, तो वो बगदादी ही कहा जाएगा। क्योंकि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जब बात कर रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, उन्होंने टेलीफोन में एक तो शुक्रिया कहा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है, इनके साथ भी उसी तरीके से डील करना चाहिए। हमास पर जिस तरह से इजराइल का नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है, जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल बम गिरा रहा है, उससे आसपास के वो देश भी खौफ में आ गए हैं जो या तो हमास से हमदर्दी रखते हैं या फिर इजराइल को दुश्मन मानते हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने अपनी सेनाओं को इजराइल बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। जॉर्डन भी उन देशों में से है जो हमास के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन इजराइल को किसी की परवाह नहीं है बॉस। उसे तो हमास से बदला लेना है। जॉर्डन खड़ा कर दे सैनिक, हमास अपने टेररिस्ट भेज दे, कुछ सुन ही नहीं रहा है इजराइल। उसको हमास से बदला लेना है और हमास का नामो निशान मिटा देना है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अरुण कुमार को और पाएं ऐसी ही जानकारी तथ्य वीडियो। धन्यवाद।